महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि मोदी और शाह की डबल इंजन वाली सरकार के सहयोगी दल के एक विधायक ने गलती से ऐसा खुलासा कर दिया जो पहले विपक्ष लगातार उठा रहा था। इस विधायक ने माना कि चुनाव में जीतने के लिए उन्होंने बाहरी लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र में लाकर वोट डलवाए। ये बयान वीडियो में कैद हो गया और अब विपक्ष इसे चुनाव में हेराफेरी का सबूत बता रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। पैठण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विलास भुमरे ने कहा कि उन्होंने लगभग 20,000 लोगों को बाहर से लाकर अपने चुनाव क्षेत्र में वोट डलवाया और इस प्रयास से उन्हें चुनाव में फायदा मिला। ये खुलासा उस समय हुआ जब विधानसभा क्षेत्र की रैली में विलास भुमरे मंच पर मौजूद थे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां उपस्थित थे। जैसे ही विधायक ने ये बात कही, शिंदे ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि ये बात सही तरीके से नहीं बोली गई है। लेकिन विलास भुमरे ने बाद में स्पष्ट किया कि इन मतदाताओं को रोजी रोटी और रोजगार के सिलसिले में अन्य क्षेत्रों से लाया गया था। इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलचलों को और तेज कर दिया है। विपक्ष अब इस बयान का इस्तेमाल चुनाव में धांधली के आरोपों को और बल देने के लिए कर रहा है। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता पहले ही चुनाव में वोटों में हेराफेरी की शिकायत कर चुके थे और अब ये खुलासा उनके दावे को और मजबूत करता है। इस घटना से बीजेपी और एनडीए के नेताओं में भी चिंता की लहर है। साथ ही विधायक विलास भुमरे पर पैसे बांटकर वोट खरीदने के आरोप भी लगे हैं। बताया गया है कि इस प्रक्रिया में लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और प्रत्येक मतदाता को 5 से 5,000 रुपए दिए गए। ये मामला पहले से ही विवादित था, लेकिन अब विलास भुमरे की गलती से ये सार्वजनिक हो गया है कि बाहरी मतदाता लाए गए और उन्हें वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि मतदान में बढ़ोतरी का आंकड़ा असामान्य है। उदाहरण के लिए पिछले 5 सालों में जितने वोटर नहीं बढ़े थे, उससे कहीं ज्यादा वोटर संख्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक बढ़ा दी गई। सिर्फ 4 महीने के भीतर 40 लाख वोटर जोड़े गए और इन आंकड़ों के अनुसार अधिकांश वोट बीजेपी के पक्ष में गए। ये कई लोगों के लिए हैरान करने वाला तथ्य है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये घटना महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए बड़ी चुनौती है। विधायक के बयान ने साफ कर दिया है कि चुनाव में बाहरी मतदाता और पैसे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच तनाव और बढ़ गया। इसके साथ ही विपक्षी दल इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं ताकि चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठाया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में विभिन्न राज्यों में भी चुनावी आंकड़ों और मतदाता सूची में विसंगतियों को लेकर विवाद उठ रहे हैं। इस खुलासे से अब ये दिख गया है कि चुनाव में हेराफेरी के आरोप से विपक्ष की शिकायत नहीं थे, बल्कि इनके पीछे तथ्य भी मौजूद हैं। राजनीतिक हलचलों के बीच बीजेपी प्रवक्ता और सहयोगी दलों के नेता फिलहाल इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मान जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कार्रवाई या फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है। वहीं विपक्ष इस बयान को जनता तक पहुंचाने में जुटा हुआ है ताकि चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ध्यान आकर्षित किया जा सके। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता के मत की सुरक्षा कितनी जरूरी है। साथ ही ये भी दिखा कि चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने और हर मतदाता की सही हिस्सेदारी सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है। महाराष्ट्र का ये खुलासा देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक हलचलों को तेज कर सकता है। ये मुद्दा न केवल चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो जाने कि उनके मतदान की प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष हो। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।